राधे बोल, राधे बोल, बरसाने की गलियन डोल। कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, वृंदावन की गलियन डोल। वृंदावन की कुंज गलिन में बोल राधे बोल, राधे बोल, बरसाने की गलियन डोल। राधे बोल, राधे बोल, बरसाने की गलियन डोल। कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, वृंदावन की गलियन डोल। मोहिनी रूप पर शंकर जी का मोह। शंकर जी भगवान के मोहिनी रूप की प्रशंसा सुनकर विष्णु जी से मिलने को उत्सुक हो उठे। पार्वती जी को साथ लेकर शीघ्र ही नंदी पे सवार होकर वहां जा पहुँचे। शिव जी ने विष्णु जी की अनेक प्रशंसा और स्तुति करके कहा, हे हरि, आपने कोई मोहिनी नामक स्त्री का ऐसा वेश धारण किया था। विष्णु जी ने कहा, हे शिव जी, वास्तव में मेरा वह रूप बड़ा ही मनमोहक था और इसी से मैं दैत्यों को वश में कर सका। शिव जी से ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तभी विचित्र पुष्पों से पुष्पित वन तैयार हो गया और उसमें लाल कपोलों से युक्त एक परम सुंदरी स्त्री हाथ में गेंद उछालती हुई सामने से चली आ रही थी। वह मोहिनी रूप भगवान ने धारण किया था। तब उस परम सुंदरी को देखकर कामदेव के शत्रु शिवजी भी मोहित हो गए। जब मोहिनी ने देखा कि शिवजी काम के वशीभूत होकर मेरी ओर आ रहे हैं, तो वह मारे लज्जा के लताओं की ओट में जाकर छिपने लगी। शिवजी उसके पीछे वृक्षों की ओट में घूमने लगे। जिस शिवजी ने काम को भस्म कर दिया था और जो आंख उठाकर भी कभी इस प्रकार से कामदेव की ओर नहीं ताकने वाले थे, वही उस समय अपनी लीला दिखाने के लिए स्त्री रूप अपनी माया के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। अत्यंत ही कामातुर होने से शिवजी का अमोघ वीर स्खलित हो गया। तब वह अमोघ वीर भूखंड पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ सोने और चांदी की खानें हो गईं और मोहिनी के पीछे पीछे शिवजी जिन जिन पर्वतों, वनों, नदियों, नद तथा जिस देश और जिस ग्राम स्थान को लांघते हुए गए थे, वे सभी स्थान पवित्र क्षेत्र हो गए। जब शिवजी को इस सत्य का स्मरण हुआ तो कहने लगे कि हाय, हरि की माया ने मुझको ठग लिया। श्री विष्णु जी ने भी पुरुष का सा अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और महादेव जी के समीप में कहने लगे, हे भूतनाथ महादेव जी, आप कुछ भी चिंता ना करें। भला आपसे बढ़कर श्रेष्ठ कौन होगा, जो आप मेरी मोहिनी माया को देखकर उस पर अनुरक्त होकर भी फिर स्वयं ही उससे विरक्त हो गए। इसके बाद महादेव जी पार्वती जी को साथ लेकर अपने गणों के साथ हरि को प्रणाम करके अपने धाम को चले गए। मनवंतरों का वर्णन। सूर्य के श्राद्धदेव नाम के पुत्र 7वें मनु कहलाते हैं। हे राजन, अब 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे और निर्मोक आदि उनके पुत्र होंगे। इसके बाद 9वें मनु का नाम दक्ष सावर्णी होगा और भूत आदि उनके पुत्र होंगे। ब्रह्म सावर्णी 10वें मनु होंगे और हविष्मान आदि उस समय के ऋषि होंगे। धर्म सावर्णी नामक 11वां मनु होगा, जिसके सत्य और धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। हे राजन, इसी प्रकार 12वें मनवंतर में सावर्णी नाम के मनु होंगे। देव सावर्णी नाम के 13वें मनु होंगे। इंद्र सावर्णी नाम के 14वें मनु होंगे और उष्णा आदि उनके पुत्र होंगे। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे तीनों काल में होने वाले 14 मनवंतरों का वर्णन किया है। ये 14 मनवंतर 1000 युग के हैं, जो ब्रह्मा जी का एक ही दिन माना जाता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ये मनु आदि सभी उसी परम पुरुष के शासन में लोक यात्रा को चलाते हैं। उसमें ऋषियों का यह कर्तव्य होता है कि जब चारों युग बीत जाते हैं और प्रलय हो जाता है, तब ये ऋषि लोग अपने तपस्या के बल से काल द्वारा नष्ट हुए वेदों को जानते और उनसे सनातन धर्म का शोध करते हैं। जब इंद्र ने बलि को मारकर उससे राज्य को जीत लिया, तो भृगुवंशी शुक्र जी ने उसे अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर लिया। राजा बलि ने स्वर्ग विजय के लिए इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दिया। इंद्र सभी देवताओं के साथ गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति जी ने जब उनको ऐसी उत्तम अनुमति दी, तब स्वेच्छा से रूप धारण करने वाले वे देवता लोग स्वर्ग को छोड़कर वहाँ से चले गए। बलि ने इंद्रपुरी पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया।
तदुपरांत धीरे धीरे तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। शुक्राचार्य जी ने बलि से 100 अश्वमेघ यज्ञ करवाए, जिसके प्रभाव से उनका यश तीनों लोकों में फैल गया। कश्यप जी द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश। देवताओं की माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ कि दैत्यों ने अमरावती पर अधिकार कर लिया है। कश्यप जी से उनकी पत्नी अदिति ने कहा, हे देव, कोई ऐसा व्रत, यज्ञ और ज्ञान आदि कार्य बतलाइए कि जिसके करने से श्री विष्णु जी पुत्रों सहित क्लेश भोगती हुई मुझ दीन के ऊपर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं। तब कश्यप जी ने बताया कि फागुन महीने के शुक्ल पक्ष में 12 दिन केवल दूध पीकर रहो। अमावस्या को सुअर के द्वारा खोदी गई मिट्टी को शरीर पर मलकर नदी में स्नान करो। इसके बाद एकाग्रचित्त मूर्ति, वेदिका, सूर्य, अग्नि, जल और गुरुदेव के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। फल, फूल, माला इत्यादि से पूजन करके वासुदेव जी की मूर्ति को दूध से स्नान कराओ। इसके बाद 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय से वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद्य, आचमन, गंध और धूप इत्यादि से पूजन करो। 12 अक्षर मंत्र को 108 बार जप कर भगवान के स्तोत्रों का पाठ करो और हर्षपूर्वक प्रदक्षिणा करके पृथ्वी पर गिरकर भगवान को दंडवत करो। भगवान का विसर्जन करो और कम से कम 2 ब्राह्मणों को विधिपूर्वक खीर खिलाओ। इसे प्रतिपदा या पड़वा से आरंभ करके शुक्ल त्रयोदशी तक करते रहना चाहिए। दूध में चावल पकाकर उसको अग्नि में हवन करे। पंचामृत से भगवान विष्णु को त्रयोदशी को किसी पंडित के द्वारा स्नान करवाए। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से भगवान प्रसन्न होकर तुम्हारे सभी मनोरथों को पूर्ण कर देंगे। अदिति ने 12 दिन तक उस पयोव्रत को किया। उसके पूरा होते ही चतुर्भुज भगवान उनके निकट प्रकट हो गए। भगवान बोले, हे देव माता, मैं तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करूंगा और इसके लिए मैं तुम्हारी कोख से अवतार लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। तब कुछ समय के बाद कश्यप जी ने अपनी तपस्या से अपना दैत्य नाशक वीर्य अदिति के गर्भ में स्थापित किया। समय पूर्ण होते ही भगवान ने अवतार ग्रहण किया। जिस समय भगवान ने जन्म लिया वह श्रावण का महीना था, द्वादशी तिथि थी और श्रवण के चंद्रमा थे। अभिजित मुहूर्त था। माता अदिति अपने गर्भ से भगवान को प्रसव कर बड़ी प्रसन्न हुई। कश्यप जी के आनंद की कुछ सीमा ना रही। ब्राह्मण रूप से भगवान के प्रकट होते ही ब्राह्मणों ने उनके जात कर्म संस्कार करके उपनयन संस्कार कराकर उनको यज्ञोपवीत धारण कराया तथा श्री सूर्यदेव ने प्रत्यक्ष होकर उनको गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति जी ने जनेऊ पहनाया। कश्यप जी ने कमर की करधनी पहनाई। पृथ्वी ने काले मृग की छाला दी। वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, अदिति माता ने कौपीन वस्त्र, स्वर्ग के देवताओं ने छत्र, ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्त महर्षियों ने कुशा, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला और कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया। श्री जगन माता पार्वती ने उन वामन पटु को अपने हाथ से भिक्षा दी। वामन जी ने राजा बलि की प्रभुता सुनी तो वे धीरे धीरे पृथ्वी को नापते हुए उस स्थान पर आए जहाँ नर्मदा के तट पर राजा बलि ब्राह्मणों के साथ यज्ञ कर रहे थे। इतने में वे पटु वामन जी दंड कमंडल धारण किए राजा बलि के यज्ञ मंडप में पहुंच गए। उनको देखकर बलि ने कहा, आप साक्षात तप स्वरूप होकर यहाँ पधारे हैं, अतः आप इस समय मुझे जो आज्ञा दें वह मैं करने को तैयार हूँ। भगवान वामन बोले, हे दैत्येंद्र, आप तो मुख से निकली वस्तु को प्रदान करने वालों में से श्रेष्ठ हो, इसीलिए मैं आपसे थोड़ी सी ही पृथ्वी मांगता हूँ जो मेरे पैरों द्वारा नपी हुई 3 पग हो। हे राजन, यद्यपि आप तीनों लोगों के स्वामी और बड़े दया दाता हैं, मैं आपसे और कुछ अधिक नहीं मांगता, क्योंकि जो विद्वान हो उसे अपने प्रयोजन भर ही दान ग्रहण करना चाहिए। बलि ने वामन भगवान को पृथ्वी दान देने के लिए अपने जल का कमंडल उठाया। शुक्र जी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने बलि से कहा, हे विरोचन के पुत्र बलि, तुम इन्हें नहीं जानते कि ये कौन है? ये साक्षात अविनाशी हरि हैं, जिन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लिया है। ये अपने एक पैर से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग को और अपने बहुत बड़े शरीर से आकाश को नाप लेंगे। फिर तू इनके तीसरे पैर के लिए पृथ्वी कहाँ से देगा? परंतु जो हो, क्योंकि तूने देना पहले स्वीकार कर लिया है और स्वीकार किया हुआ दान न देने से यजमान को नरक में जाना पड़ता है और वह जीवित रहते हुए भी मृतक के समान है। बलि ने कहा, हे आचार्य, मैं प्रहलाद का पुत्र विरोचन का पुत्र हूँ। जब मैंने इस ब्राह्मण को एक बार इतना दान देना स्वीकार कर लिया है तब इसको अवश्य ही दूंगा। जिन भगवान की आप लोग आदरपूर्वक पूजा करते हैं और वेदों में जिनकी इतनी प्रशंसा की गई है, चाहे वे वर देने वाले भगवान विष्णु ही हों या और कोई हो, ये जितनी पृथ्वी चाहते हैं मैं उतनी इनको अवश्य दूंगा। तब उससे उत्तेजित होकर शुक्राचार्य ने अपने उस उत्तम हृदय वाले सत्य प्रतिज्ञ शिष्य को इस प्रकार से शाप दिया, हे बलि, तू शीघ्र ही अपने इस विशाल राज्य से च्युत हो जाएगा। बलि ने कहा, मैंने जो कुछ इस वटु ब्रह्मचारी से कहा वह इसको दूंगा।
ऐसा कहकर बलि ने पूजन पूर्वक जल सहित संकल्प करके वामन भगवान को 3 पग भूमि दान कर दी और कहा, हे ब्रह्मचारी, तुम पृथ्वी को नाप लो। हे परीक्षित, बलि का ऐसा कहना था कि वामन भगवान ने अपनी योग माया द्वारा अपने शरीर को विराट रूप में परिणित कर दिया। उस समय अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए, स्वर्ण मंडित मुकुट और मकराकृत कुंडलों से युक्त वनमाला विभूषित भगवान का वह त्रिविक्रम रूप बड़ा ही प्रकाशित हो रहा था। तदनंतर भगवान ने अपने एक पैर से बलि की अधिकृत भूमि को, शरीर से आकाश को और अपने विशाल बाहुओं से सभी दिशाओं को नाप लिया तथा उन वामन भगवान ने दूसरे पैर से स्वर्ग को नापकर तीसरे पैर के लिए उतनी ही पृथ्वी बलि से मांगी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब त्रिविक्रम रूपधारी वामन भगवान ने तीनों लोगों को अपने 2 पगों में ही नाप लिया, वामन भगवान ने बलि से कहा, हे दैत्य बलि, तुमने मुझे 3 पग पृथ्वी देने को कहा था, अतः तुम्हारे पास जितना कुल था वह सब मैंने 2 पग में नाप लिया। अब तीसरे पैर का प्रबंध करो। जब वामन भगवान ने तीसरे पग के लिए पृथ्वी मांगी तो बलि ने कहा, हे भगवान, अब आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। प्रहलाद जी मेरे ही पितामह रहे हैं, जिनके यश से लोकों में प्रकाश हो रहा है। बलि ऐसा कह ही रहे थे कि पूर्ण उदय को प्राप्त चंद्रमा के समान परम प्रकाश से युक्त भगवत भक्त श्री प्रहलाद जी वहाँ पर आ पहुँचे। जब वह अपने पितामह को आया देखकर बलि ने केवल सिर झुकाकर ही उनको नम्रता से प्रणाम किया और पुनः नेत्रों में जल भरकर सिर नीचा कर लिया। प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु, जिस उच्च पद को आपने इस बलि को दिया था उसको आपने फिर से ले लिया है। यह बड़ा उत्तम कार्य आपने किया है। हे राजन परीक्षित, उसी क्षण बलि की पतिव्रता स्त्री विंध्यावली अपने पति को ढूंढती हुई वहां आई और उसको बंधा हुआ देखकर और सामने देवताओं को सहित विष्णु जी को बैठा देखकर बोली, धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। हे ईश, आप तीनों लोग आपकी क्रीड़ा स्थली हैं। भला जिस संसार को आप रचते, पालते और संहार करते हैं, उसे कुबुद्धि लोग निर्लज की भांति अपना करके कैसे और क्यों भजने लगते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता है। कीर्ति तो आपकी है और वे मान बैठते हैं अपनी। अतः हे प्रभु, ऐसे आप अंतर्यामी ईश्वर के लिए मेरा नमस्कार है। जो पुरुष बुद्धि से आपके चरणों में इस प्रकार से सब कुछ नौछावर कर दे, वह दंड पाने का अधिकारी नहीं है, उसे कोई उत्तम गति मिलनी चाहिए। भगवान बोले, हे बलि, दानवों और दैत्यों में तुम्हारे जैसा प्रतापी कोई नहीं हुआ। अब मैं भी इसे वह उत्तम स्थान देना चाहता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ है। अब यह सुतल लोक में जाकर निवास करे और सावर्णी मनु के मनवंतर में यही इंद्र होगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब उन आदि पुरुष भगवान ने ऐसा कहा तब साधुओं में प्रतिष्ठित बलि ने अपने नेत्रों में आंसू भरकर गदगद वाणी से हाथ जोड़कर उन वामन भगवान से कहा, हे प्रभु, आप ऐसे दयालु और दानी हैं कि जो कोई एक बार प्रेम से आपको प्रणाम भी कर देता है तो आप उसको वह सुगति देने को प्रस्तुत हो जाते हैं जो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है। तभी तो आपने मुझ नीच असुर के ऊपर ऐसा अनुग्रह किया है। हे परीक्षित, वामन जी से इतना कहकर उस असुर श्रेष्ठ बलि ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी को सिर से प्रणाम किया और भगवान ने उसको नागपाश से मुक्त कर सुतल लोक में जाने की आज्ञा दी। वह अपने कुटुंबियों सहित सुतल लोक को चला गया। हे राजन, जो वामन भगवान के इस परम पावन चरित्र को कहेगा, सुनेगा, वह निश्चय ही उत्तम गति को प्राप्त होगा। प्रत्येक शुभ अवसरों पर इसको पढ़ना और सुनना चाहिए। यह सभी प्रकार से सुखदायक और सभी कर्मों के फल को देने वाला है। भगवान के मत्स्य अवतार की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान का अनेक योनि में जाकर उत्पन्न होना यह बिना कारण के नहीं है। दानवेंद्र हयग्रीव को मारने के लिए ही भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। उस समय सत्यव्रत नामक राजा केवल जल पीकर ही तपस्या कर रहा था। जब एक दिन राजर्षि कृतमाला नदी के जल से आचमन कर रहे थे कि उनकी अंजलि में एक मछली आ गई। राजा ने उसको देखकर फिर जल में फेंक देना चाहा। तब उस मत्स्य ने राजा से कहा, राजन, इस जल के जीव जंतु मुझको बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं अपने जान बचाकर आपकी शरण में आई हूँ। राजा ने निरुत्तर होकर उसको अपने कमंडल में छोड़ दिया। प्रातःकाल राजा ने देखा कि मत्स्य का रूप कमंडल से बढ़ गया है। मत्स्य ने कहा, हे राजन, अब मैं इस कमंडल में रहने योग्य नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसी बड़े स्थान में रख दीजिए। राजा ने उसको कमंडल से निकालकर एक बड़े जल भरे विशाल घट में छोड़ दिया। प्रातःकाल राजा ने देखा तो मछली बोली, राजन, अब मैं इससे भी बढ़ गई हूँ, कृपा करके मुझे कोई दूसरा स्थान दीजिए। राजा सत्यव्रत ने उसको घड़े से बाहर निकाला और एक सरोवर में छोड़ दिया। उस सरोवर में भी वह मछली इतनी बड़ी कि उसको इसमें भी रहने को स्थान नहीं मिला। तब वह फिर राजा से कहने लगी, हे राजन,
मेरे रहने को यह सरोवर भी काफ़ी नहीं है। राजा सत्यव्रत ने उसे समुद्र में ही छोड़ देने का विचार किया। तब उस मछली ने राजा से कहा, हे राजन, तुम मुझे इस समुद्र में मत छोड़ो, क्योंकि इस रत्नाकर में अनेक भयंकर घड़ियाल रहते हैं, ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मछली की ऐसी बात सुनकर राजा सत्यव्रत ने उससे कहा, हे मत्स्य रूप से मोहित करने वाले जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आपके अवतार केवल जीवों के कल्याण के लिए हैं। यह अद्भुत मत्स्य का रूप आपने किस कारण धारण किया है, मुझे बताएं। हे राजन, आज से 7वें दिन ये तीनों लोक प्रलय सागर में डूब जाएंगे, और जब प्रलय के जल में यह त्रिलोकी डूबेगी, तब मेरी भेजी हुई नौका तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम सभी औषधियों और छोटे बड़े बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस बड़ी भारी नौका में बैठकर प्रकाश रहित महासागर में सप्तऋषियों के ही प्रकाश में प्रसन्नता के साथ घूमोगे। जब प्रलय से नौका डगमगाने लगेगी, तब मेरी सींग में वासुकी नाग को लपेटकर तुम उस नौका को बांध देना। तदनंतर प्रलय के बड़े बड़े मेघों के वेग से अपनी मर्यादा को ना छोड़ने वाला समुद्र सभी ओर से पृथ्वी को डुबाता हुआ बढ़ा। राजा के ध्यान करते ही मत्स्य भगवान उस महाजल राशि में प्रकट हुए। तब राजा सत्यव्रत ने वासुकी नाग को मत्स्य भगवान की सींग में लपेटकर उस नौका को बांध दिया। श्रीहरि ने उसको तत्वज्ञान का उपदेश दिया, सांख्य योग और कर्म का, आत्मज्ञान की रहस्यपूर्ण मत्स्य संहिता का उपदेश दिया। उसे ही मत्स्य पुराण कहते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंध खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।